हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल में और मैं अमित कुमार केसरी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। जितने भी इलेक्ट्रिकल पर्सन होते हैं वो इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि क्या रिएक्टिव पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर का वेस्टेज पावर होता है, क्या रिएक्टिव जो पावर है वो बर्बाद मतलब कि बेकार पावर है। तो इसके बारे में आज हम गहन एकदम डीपली चर्चा करेंगे और देखेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम ट्रांसफार्मर को लेते हैं। ये जो पीछे हमारा है ये पावर ट्रांसफार्मर है। तो इसमें रिएक्टिव पावर का क्या रोल होता है, तो एक्चुअली ये आप जान लीजिए कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करने के लिए और मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए जो अपना इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट होता है वह रिएक्टिव पावर होता है। वह इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो कौन सा पावर होता है, वह रिएक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर ये आप एकदम माइंड में आज फिट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर के जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एस्टेब्लिश जो करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को जो अंदर में इंड्यूस करता है वह रिएक्टिव पावर होता है। वह जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वह रिएक्टिव पावर होता है। यह पावर ट्रांसफार्मर जितने मैक्सिमम स्पीड में एनर्जी को एक्सचेंज करेगा इंडक्टर और पावर सोर्स के बीच में, या आप कह लीजिए प्राइमरी या टू सेकेंडरी के बीच में, उतने ज़्यादा रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस रिएक्टिव पावर को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो उस रिएक्टिव पावर को कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि जितना मतलब कि उसका डिमांड होगा ट्रांसफार्मर का, उतना ही हमको जो वोल्टेज लेवल है वो लो होता जाएगा और पावर फैक्टर जो है वो भी लो होता जाएगा। जितना ज़्यादा डिमांड होगा ट्रांसफार्मर के रिएक्टिव पावर का, उतने ज़्यादा पावर फैक्टर लो होगा। तो उस मतलब कि डिमांड को, रिएक्टिव पावर को पूरा करने के लिए कैपेसिटर लगा है। यहाँ पर देखिए हमारे पीछे अभी ये एनर्जाइज है, अभी चल रहा है, इसलिए हम इसको खोल के नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पास में वीडियो में आपका चल रहा है। तो ये है कैपेसिटर बैंक। तो यह भी रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है। ये जो अपना कैपेसिटर है ये रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो रिएक्टिव पावर की जो नीड होती है ट्रांसफार्मर की वो फुलफिल हो जाती है और हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो कि मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है क्वेश्चन कि क्या जो अपना ट्रांसफार्मर है वह रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। जो क्वेश्चन है कि क्या मतलब कि जो ट्रांसफार्मर है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, तो जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा यस। रिएक्टिव पावर जो है अपना ट्रांसफार्मर वो कंज्यूम करता है। किस लिए कंज्यूम करता है, तो वो मतलब कि अपना जो फ्लक्स होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी, जो अपना फ्लक्स होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वह रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। एक और सवाल आ रहा है कि रिएक्टिव पावर जनरेट कहाँ होता है, रिएक्टिव जो पावर है वो जनरेट कहाँ होता है। तो रिएक्टिव पावर अपना जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है वहाँ जनरेट होता है। और एक और ऑप्शन है हमारे पास, देखिए हमारे पीछे कैपेसिटर बैंक जो कि लगा है, देखिए डब्बा ये पीछे हमारे कैपेसिटर बैंक के रिगार्डिंग हमने बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये भी रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है। रिएक्टिव पावर क्यों प्रोड्यूस करता है, तो ये जान लीजिए कि ये मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज लेवल अपना जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और मतलब एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि वोल्टेज को सपोर्ट करने के लिए जो रिएक्टिव पावर जो ये कैपेसिटर हम प्रोड्यूस करा रहे हैं कैपेसिटर बैंक लगा के यहाँ पर, तो ये मतलब कि वोल्टेज को सपोर्ट करने के लिए रिएक्टिव पावर का प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर से या कैपेसिटर बैंक से। रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट जो होता है अपना वह वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए तो होता ही है, और उस मेंटेन वोल्टेज लेवल को डिलीवर करने के लिए होता है एक्टिव लोड में। एक और हम लोड लेते हैं, जैसे कि अपना होता है मोटर लोड। मोटर जो अपना होता है उसको हम मतलब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं उसमें, तो उसमें भी रिक्वायरमेंट होता है रिएक्टिव पावर का। उसमें भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो भी अपना मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए उसमें मोटर जो होती है अपना, उसमें रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होता है। जो अपना फ्लो ऑफ करंट होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल वर्क में मोटर जो होता है वह रिएक्टिव पावर लेता है। जो अपना डीसी सिस्टम होता है क्या उसमें भी रिएक्टिव पावर की ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक सवाल है। तो जी नहीं, डीसी जो अपना सिस्टम होता है उसमें रिएक्टिव पावर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर रिएक्टिव पावर जो होता है वो एब्सेंट होता है। और एब्सेंट क्यों होता है, तो क्योंकि डीसी में जो फेस डिफरेंस होता है वह नहीं होता है। डीसी में अपना कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता है, और जो अपना एसी सिस्टम होता है वहाँ पर फेस डिफरेंस होता है। अब ये फेस डिफरेंस क्या है,
फेस डिफरेंस के बारे में भी अगर जानना है तो चलिए बताते हैं आपको कि जो फेस डिफरेंस होता है, जैसे कि आप देखते हैं जो वेव फॉर्म आप देख लीजिए, वेव फॉर्म AC और DC का वेव फॉर्म देख लीजिए। तो जो अपना AC का वेव फॉर्म होता है वो होता है साइनोसाइडियल, और जो अपना DC का वेव फॉर्म होता है वो डायरेक्ट होता है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि फेस डिफरेंस जो होता है, जैसे कि वोल्टेज और करंट जो होता है अपना, वह अल्टरनेटिंग मीडियम में होता है अपना AC सिस्टम में, और DC सिस्टम में जो अपना वोल्टेज और करंट होता है वो डायरेक्ट रहता है। तो इसीलिए मतलब कि DC जो अपना सिस्टम होता है वहाँ पर रिएक्टिव पावर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, और वहाँ पर जो अपना रिएक्टिव पावर होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि रिएक्टिव पावर DC सिस्टम में अपना जो है वह नहीं होता है। एकदम बिल्कुल ये माइंड में आप रख लीजिए कि DC सिस्टम में रिएक्टिव पावर नहीं होता है, जो अपना रिएक्टिव पावर होता है वो AC सिस्टम में ही होता है। इसमें 3 प्रकार की पावर होता है, एक्चुअली मतलब कि 2 प्रकार का ही पावर होता है। एक एक्टिव यानी कि रियल पावर, और दूसरा अपना होता है रिएक्टिव पावर, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और एक होता है अपैरेंट पावर। अब उस अपैरेंट पावर मतलब वह क्या होता है, तो अपैरेंट पावर कुछ नहीं होता है, आसान भाषा में मतलब कि यही समझिए आप कि अपैरेंट जो पावर होता है वह रियल पावर, मतलब कि जो अपना एक्टिव पावर होता है और जो अपना रिएक्टिव पावर होता है, अगर उन दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब कि उन दोनों को मिला के अपना बन जाता है अपैरेंट पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर अपना, जैसे कि ये समझ लीजिए कि जो अपना ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो जैसे ट्रांसफार्मर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मोटर को रोटेट करने के लिए और जनरेटर को जनरेट करने के लिए जो पावर का यूज होता है वो होता है रिएक्टिव पावर। और एक्टिव पावर जो अपना होता है, जैसे कि एक्टिव पावर जो मतलब कि अपना यूजफुल वर्क के लिए, जो अपना वर्क के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पावर होता है एक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर तो आप समझ लीजिए कि क्या है, ट्रांसफार्मर को ट्रांसफॉर्म, जनरेटर को जनरेट और अपना मोटर को रोटेट करने के लिए, ठीक है, जो पावर का यूज होता है वो होता है रिएक्टिव पावर। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इन तीनों लोड की जो अपना यूनिट होता है, जैसे एक्टिव पावर का होता है वाट, आप जानते हैं W यानी कि वाट, और जो अपना अपैरेंट पावर होता है उसका होता है वोल्ट एम्पियर, ठीक है, और जो अपना रिएक्टिव पावर होता है उसका होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR। जो अपना रिएक्टिव पावर होता है उसका SI यूनिट जो होता है वो होता है VAR, यानी कि वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। तो दोस्तों, रिएक्टिव पावर जो होता है वो वेस्टेज पावर नहीं होता है। ये आप मतलब रिएक्टिव पावर क्या होता है इसके बारे में मैंने उम्मीद है कि मैं आसान भाषा में आप सभी को जानकारी दे पाया। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी तक मैं ऐसे ही लाइव प्रैक्टिकल वीडियो और विथ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, मतलब कि सब कुछ आप सभी को मैं डिलीवर करूं, और जितने भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारियां है वो आप सभी तक पहुंच सके। और चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही लाइव वीडियो और विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।